बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्मा किचन रूटीन में आज आप लोगों का वेलकम है। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी बना के लेके आई हूँ वो है मसालेदार भिंडी। मसालेदार भिंडी बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ के जी भिंडी ली है। इसको मैंने अच्छी तरीके से धो के और कपड़े से साफ़ करके इसको सुखा लिया है। भिंडी बनाते हुए भिंडी का सूखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। अगर भिंडी में थोड़ा सा भी पानी होगा तो उसकी जो लैस है वो और ज़्यादा जो है वो भिंडी की सब्ज़ी को लैसदार बना देगी, तो हमें खाने में वैसा मज़ा नहीं आएगा। तो भिंडी को ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि भिंडी आपने अच्छी तरीके से धोई हुई हो और उसको सुखाई हुई हो। अब हम भिंडी को काट लेते हैं। यहाँ मैंने भिंडी को दोनों साइड से कट कर लिया है। अब हम इसको बीच में से एक कट लगाएंगे और फिर इसमें, क्योंकि ये मसालेदार भिंडी है तो हमें बीच में से ऐसे कट लगाना है। इसका पूरा कट ना लगे। कट लगाते हुए आप ये चेक कर लें कि भिंडी जो है अंदर से कीड़े वाली तो नहीं है। भिंडी का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 अदद प्याज लिए हैं और उसको नॉर्मल जैसे काटते हैं वैसे काट लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी हाफ़ कप ऑयल डाल के। एक कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है और मैं इसमें प्याज को फ्राई करूँगी। प्याज को मैंने बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, मैंने इसको गोल्डन करना है और उसके बाद फिर इसको मैं निकालूंगी और इसमें दूसरे मसाले शामिल करके जो मसाला एक बनेगा उसको हम भिंडी में जो है फिल करेंगे। प्याज यहाँ पे बिल्कुल सुनहरा होना स्टार्ट हो गया। आप चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि हमने प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अगर प्याज गोल्डन होगा तो हमारी जो भिंडियाँ होंगी वो कलरफुल, मतलब कलर में अच्छी होंगी, नहीं तो डार्क ब्राउन लगेंगी। ये देखिए, बस अब मैं स्टोव बंद कर रही हूँ। प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, उससे मैंने निकाल दिया है। अब मसाला भिंडी बनाने के लिए हमें जो मसाले चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर। ये आमचूर पाउडर की वजह से जो है हमारी भिंडी जो है वो थोड़ी सी चटपटी सी बनेगी। अब जो प्याज मैंने ब्राउन किया था उसमें मैं ये सारे मसाले ऐड कर दूंगी। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। मसाले को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। स्पून से ज़्यादा आप हाथ से इसको इजीली मिक्स करेंगे। अब मैं इस मसाले में 2 टेबलस्पून जितनी इमली का पेस्ट शामिल करके इसको भिंडियों में फिल करूँगी। ये देखिए, ये मेरा बहुत ही चटपटा और मज़ेदार सा मसाला रेडी है। अब मैं आपको इसको भिंडी में फिल करके दिखाऊंगी।
और इनको क्लोज़ करते जाएंगे। इसी तरीके से सारी भिंडियों में मसाला शामिल करके और इसे तैयार करेंगे। लास्ट में हम टमाटर से इसकी ग्रेवी बनाएंगे। मैंने तमाम भिंडियों में मसाले को फिल कर लिया है और मैंने रफली यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के। अब हम इस टमाटर को जो ऑयल, जिस पैन में ऑयल था उसमें डाल के इसकी ग्रेवी बनाएंगे और फिर इन भिंडियों को इनमें शामिल करेंगे। जिस कढ़ाई में मैंने ऑनियन फ्राई किया था और निकाल लिया था, उसी पैन में मैं ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उन्हें गला लूँगी। क्योंकि हमने भिंडी में स्पाइस शामिल किया हुआ है, इसलिए हम ग्रेवी में भी स्पाइस शामिल करेंगे। उसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहता है तो वो उसमें ज़्यादा मसाले शामिल कर सकता है। क्योंकि मैं नॉर्मल खाऊंगी तो मैं इसलिए इसमें नॉर्मल से मसाले ऐड करूंगी। अब इन टमाटर में जो मसाले ऐड करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कौन कौन से मसाले शामिल करूँगी इसमें। यहाँ मैं इसको ढक दे रही हूँ ताकि ये गल जाएं। अब इस टमाटो में मैं 1/2 टेबल स्पून जो है वो लहसुन यूज़ करूँगी पिसा हुआ, 1/2 टेबल स्पून धनिया, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, टेस्ट के हिसाब से नमक और पिसा हुआ ज़ीरा। इन तमाम मसालों को मैं टमाटर के इस पेस्ट में शामिल कर दूंगी। और टमाटर गलने तक हमारा मसाला भी अच्छी तरीके से इस टमाटर में पक जाएगा। जब टमाटर गल जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाएगा। टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए और टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म होना चाहिए। तो टमाटर का कच्चापन ख़त्म करने के लिए, ताकि वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए, मैं फ्लेम को बिल्कुल हल्का करके इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकने दूंगी। 7 मिनट गुजर चुके हैं, ये देखिए हमारे टमाटर अच्छी से गल गए हैं, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है। अब मैंने इसमें 7 से 8 अदद हरी मिर्ची शामिल की हैं। अब इस मसाले के ऊपर मैं मसाले वाली सारी भिंडियाँ डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी का छींटा दूंगी ताकि मसाला जो है वो नीचे लग ना जाए और भिंडियाँ भी गल जाएँ। तकरीबन 4 से 5
टेबल स्पून समझने मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक रही हूँ। 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी मसालेदार भिंडी जो है वो गल जाएगी, रेडी हो जाएगी। 10 मिनट बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। 10 मिनट गुजर चुके हैं, ये देखिए। आपको बाय फेस ही मुझे तो ये बिल्कुल रेडी लग रही हैं। देखिए ये मसालेदार भिंडी तैयार है। अब मैं आप लोगों को इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मसाला भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। देखिए कितनी लजीज लग रही है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी भी मेरी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।